क्या लालच और अंधविश्वास मिलकर किसी की जान ले सकते हैं? बालाघाट के किरनापुर में ठीक ऐसा ही हुआ। एक बुजुर्ग महिला पर आधी रात में हमला हुआ। वजह थी जमीन में गड़ा हुआ धन। भले ही किरनापुर पुलिस इस पूरे मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन इस वारदात ने बालाघाट के उस पुराने नासूर को फिर से हरा कर दिया है, जिसे हम डबल मनी का महाघोटाला कहते हैं। और घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों को अवलोकन किया गया तो पता चला कि बालाघाट ज़िले के करीबन 9 लोगों ने संयोजित तरीके से एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। डबल मनी का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक आर्थिक घोटाला नहीं है, बल्कि यह अंधविश्वास और खून खराबे का एक ऐसा कॉकटेल बन चुका है जिसने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। आखिर कैसे एक तांत्रिक की बातों में आकर 18 से 20 साल के लड़कों ने डकैती का ये सिंडिकेट बना लिया? चलिए विस्तार से दिखाते हैं आपको विजिट मीडिया की यह क्राइम रिपोर्ट। तारीख 11 जुलाई 2026 रात के करीब 12:30 बजे किरनापुर के ग्राम कलकत्ता में 48 वर्षीय लीलाबाई महेश्वरे अपने घर में अकेली सो रही थी। तभी हथियारों से लैस एक नकाबपोश घर में घुसता है और महिला का मुंह दबाकर उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर देता है। महिला की चीख पुकार सुन आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। किरनापुर पुलिस और साइबर सेल जब 48 घंटे के भीतर इस पूरी गुत्थी को सुलझाती है तो जो सच सामने आता है वह किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। पता चलता है कि ये कोई आम चोरी नहीं थी, बल्कि टवेरा गाड़ी में बैठ कर आए 9 लोगों के एक सिंडिकेट की सोची समझी साजिश थी और इस खूनी साजिश की नींव रखी गई थी डबल मनी के उस गड़े खजाने के लालच पर, जो असल में था ही नहीं। राम सिंह मरस्कोले जो बोले गांव के रहने वाले हैं, अभी तक कि इसमें ये पता चला है कि इनने कोई पूजा की थी और उस पूजा के अंतर्गत इनको इस तरह का आभास हुआ था कि ग्राम कलकत्ता में काफ़ी बड़ी डबल मनी का जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों के निवेशकों के पैसे यहाँ के मुख्य आरोपियों के द्वारा एकत्रित किए गए थे, उसकी एक बड़ी अमाउंट जो है वो जो हमारी फरियादियाँ हैं लीलाबाई महेश्वरे, उनके घर में जहाँ पर वो सोती हैं उस बिस्तर के नीचे रखा है। इसके बाद इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया कि हम जाकर उनको लीलाबाई महेश्वरे को, अगर वो जगती हैं तो उनके साथ घटना कारित करेंगे, अदरवाइज़ उनके घर के नीचे जहाँ वो सो रही हैं वहाँ खोद के देखेंगे और अगर पैसा मिलेगा तो उसका लूट करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में जब ये घर पहुँचे, इन्होंने पहले घर जाके बाहर का जो बिजली का बल्ब होता है वो निकाला, जिससे कि गांव में अन्य लोगों को पता नहीं चले। इन लोगों ने एक टवेरा गाड़ी का इस्तेमाल किया था वहाँ पर जाने के लिए। उससे पहले सभी लोगों ने एक पेट्रोल पंप के पास संयोजित तरीके से मिले थे, वहाँ से पेट्रोल भराया और उसके बाद कलकत्ता गाँव में टवेरा गाड़ी से पहुँचे थे। गांव में पहुंचने के बाद पहले बाहर का बल्ब निकाला, उसके बाद अंदर जो उनका घर था उसमें तीसरा रूम जो है वहाँ पर पहुँचे थे। इनमें से एक आरोपी के द्वारा जो महिला थी उनको चलने के लिए स्टिक लगती है, तो वो स्टिक क्योंकि इनके पैर से गिर गई तो वो अचानक से उठ गई और अचानक से जब उठी तो इनके द्वारा धारदार जो चाकू हैं उनको जान के मारने की नीयत से उन पर हमला कर दिया गया। करीबन 3 से 4 बार उनके मुँह पर वार किया और उनको बांधने का भी प्रयास किया, रस्सी और गमछे से लेकर उनके पैर बांधने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने क्योंकि संघर्ष किया तो फिर इनको वहाँ से मजबूरन जो थोड़ा बहुत सामान इनको मिला वहाँ से लूटपाट करके इनको लौटना पड़ा। जब हमें सूचना मिली थी तो संभवतः शुरुआत में ये नहीं सोचा गया था कि डबल मनी की इस प्रकार की अभी भी भ्रांतियाँ जिला बालाघाट में प्रचलित हो सकती हैं और लोगों को इतनी बार बताए जाने के बाद और कई बार इस प्रकार की घटनाओं में लोगों की संलिप्तता के कारण उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होने के बाद भी आज लोगों के मन में अभी भी ये एक भ्रांति है कि डबल मनी का पैसा बालाघाट के कई गांव में जहां पर निवेशक रहते थे या जहां पर निवेशकों के बड़े एजेंट रहते थे वहां पर घरों में दफनाया गया है और उसको उखाड़ने के लिए लोग अभी भी जाते हैं और बड़ी घटनाएं फिर कारित होती हैं। एसपी साहब का यह खुलासा हैरान करने वाला है। 55 साल के राम सिंह मरस्कोले ने बाकायदा अमावस्या की रात झाड़ फूक का ढोंग रचा। उसने दावा किया कि उसे ध्यान में दिखा है कि लीलाबाई के घर में डबल मनी का करोड़ों रुपया गड़ा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस तांत्रिक के जाल में जो लड़के फंसे वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे,
गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन कुथे महज 18 साल का है, रविंद्र 19 साल का है और वंश कुथे सिर्फ 20 साल का, जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। वो सिर्फ रातों रात अमीर बनने के लालच और नारियल के टोटकों पर विश्वास करके डकैत बन गए। यह सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं था, बल्कि यह समाज में साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक सोच की हत्या है। हम लोगों ने इस तरह के प्रकरण देखे थे तो उसमें एक कॉमन ट्रेंड यही रहता है कि व्यक्ति पहले यही बोलता है कि जब मैं साधना करने बैठा था, पूजा पाठ करने बैठा था, खासकर अमावस्या और इन रातों पे, तो मुझे ऐसा आभास हुआ, मुझे प्रतीत हुआ कि यहाँ पर सोना रखा है। इसके लिए इससे पहले 2020 में भी बैयर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें कई लोग छत्तीसगढ़ से भी आए थे और जो पूजा पंडित थे उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहले इस चीज़ का आभास किया था कि बैयर के एक क्षेत्र में इस तरह का डबल मनी का पैसा गड़ा हुआ है। तो अधिकतर का मोडस ऑपरेंडा ये रहता है कि लोगों की साइंटिफिक टेम्पर की कमी को और लोगों की भ्रांतियों पर विश्वास करने की जो आदत रहती है या लालच जो रहता है पैसे कमाने का, उसके चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसी कोई ना रिलीजियस टेक्निक है ना साइंटिफिक टेक्निक है जिससे किसी को आभास हो सके। हम लोग जिस प्रकार के युग में रह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मैसेज सब तक जाना चाहिए कि इस प्रकार की भ्रांतियों में आप पड़ते हैं तो सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे आपका भविष्य रहता है। ये सब जो लोग हैं, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के अभी तक हमारे पास ICJ's क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं। एक दो साधारण मामूली अपराध हैं, पर जब व्यक्ति भ्रांतियों में आ जाता है, इस प्रकार की अंधविश्वास वाली चीज़ों पे भरोसा करने लगता है, तो उसके बाद लालच के कारण मिक्स जब ये हो जाती है तो इस प्रकार की घटना को कारित कर सकता है। और इसलिए आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी तक ये मैसेज पहुँचे कि हमने कई बार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई, उस पर हमने फिजिकल ऑडिट कराया, प्रेजेंटेशन भी कराया, और इसलिए नहीं कि हमें इन बातों पर विश्वास है, इसलिए कि लोगों की भ्रांतियाँ टूटे। कई बार जब डबल मनी की यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, कई लोग आते थे जो बताते थे कि हमें पता चला है पूजा में, साधना में, कि यहाँ पर पैसा गड़ा है। पुलिस ने जाके हर उस चीज़ को वेरीफाई किया, सिर्फ इसलिए कि हमें तो विश्वास था कि वहाँ नहीं है, पर लोगों के, गांव वालों के, जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उसके मन में ये क्लियर हो जाए कि जो वो सोच रहा है या जो उसको जिसने बताई है वो जानकारी पूर्णतः गलत है, भ्रांति है। यदि हम इन भ्रांतियों को साइंटिफिक प्रैक्टिकल तरीके से नहीं तोड़ते जाएंगे तो लोगों के मन में हमेशा एक संदेह का भाव रहेगा कि शायद उस दिन जो पूजा पाठ में ये बात आई थी वो सही हो सकती थी, और वो खुद कृत करने जाता है। आदमी को अगर लगता है कि भाई मेरे को पूजा पाठ में इस प्रकार की चीज़ें पता चली हैं, और अगर किसी ने उसको साइंटिफिकली ब्रेक नहीं किया या उसके थिंकिंग को सही करने की कोशिश नहीं की, तो वो खुद इस प्रकार की घटना करता है। इसलिए ये ज़रूरी है, जैसे आपने पूछा कि पहले भी इस तरह की घटना हुई है, उसमें कई तरह के लोग इन्वॉल्व रहे हैं, और हर बार यही सामने आता था कि अमावस्या की पूजा में हमें, जब रात में हम पूजा करने बैठे तो हमें ऐसा आभास हुआ कि फ़लाना जगह पे पैसा है। कई लोग, इससे पिछले एक और घटनाक्रम हुआ था जो कि न्यू बॉम्बे में हुआ था। न्यू बॉम्बे के घटनाक्रम में जब पैसे का था तो उसमें उस व्यक्ति से जब पूछताछ हुई थी तो उनका कहना था कि हमें गांव का नाम पता चला था, पर हम जब वहां पर गए तो हमने नारियल लेके गए थे, तो नारियल की दिशा से हमने घर आइडेंटिफाई किया था। डबल मनी का यह पैसा जमीन में गड़ा है और नारियल दिशा बताएगा। यह सुनकर हंसी भी आती है और आरोपियों की इस मानसिकता पर तरस भी। किरनापुर पुलिस ने 48 घंटे में 9 आरोपियों को पकड़कर अपना काम कर दिया है, लेकिन असली जिम्मेदारी अब समाज की है। जब तक समाज में ऐसे ढोंगी बाबा मौजूद है और जब तक शॉर्टकट से अमीर बनने का लालच युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहा है, तब तक ऐसे अपराध रुकने वाले नहीं है। डबल मनी का मास्टरमाइंड भले आज भी फरार हो, लेकिन अंधविश्वास का मास्टरमाइंड आज भी हमारे और आपके बीच पनप रहा है। इसे आज नहीं मारा तो कल यह किसी और बेगुनाह को अपना शिकार बनाएगा। कैमरा सहयोगी कमल के साथ विजिट मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश।